सीखने की श्रृंखला में बच्चों आज की वीडियो में हम हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व करेंगे और ये इस वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो ये अगर वीडियो मैंने बना रखी है तो ये उन बच्चों के पास भी पहुँचे जिससे कि वो बच्चे इसको देखें और कुछ सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले एक बार पढ़ देता हूँ सारे पेपर को, फिर उसके बाद हम अलग से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है माइनस, आप 1 देख रहे हैं कि 1 का ए पार्ट -53 प्लस, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे कि आंसर हमारा माइनस का 53 आ जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी -53 है तो हमें कुछ ना जोड़ने की ज़रूरत है ना घटाने की, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी हमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, आंसर हमारा सेम वही -53 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाले में जो है -21 इंटू -30, बच्चों दोनों डिजिट माइनस में है और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है वो प्लस में होता है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा और दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं आपको और बताऊं, चूँकि एक डिजिट में हमारा 0 है तो एक 0 आप यहाँ लगा लीजिए और यहाँ पे 3 है, अब 3 की मल्टीप्लाई 21 में कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। दिस इज़ योर आंसर। आपको अलग भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से एक लाइन में इसका आंसर कर पाएंगे। प्लस में आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया 630। अगला क्वेश्चन है बच्चों सी, जो वाला सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो 7/1000 है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि 1 बन जाएगा पॉइंट, और आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 0 है। जब 3 0 है इसका मतलब कि ऊपर से 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाना है। ये तो एक तो आपका 7 हो गया, दूसरा एक 0 और लगा लीजिए, एक 0 और लगा लीजिए। अब टोटल कितने हो गए 1 2 3, यानी यहाँ पे आगे 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ योर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 0, हम सेल्फ लगा लेंगे पॉइंट 0 0 एंड 7। यानी कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि पॉइंट लग गया हमारा 1 बन गया पॉइंट, और 3 0 के कारण हमारा जो है 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट लगना है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर 2 0 होता तो 2 0 यानी पॉइंट हमारा यहाँ होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के जो डिवाइड के 0 वाले हैं, डिवाइड वाले प्रॉब्लम, वो आप इजीली तुरंत कर पाएंगे। डी वाला देखिए, डी क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आप फिर भी आप समझ लीजिए। मोड मतलब होता है दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे अधिक बार हो, तो जो नंबर इसमें सबसे अधिक बार है वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 1 3 टाइम्स है बट 2 इज़ 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 इज़ अ मोड इन दिस गिवन डाटा। ई वाला देखिए, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 105। बच्चों सप्लीमेंट्री वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। समझ गए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, जिसमें से एक एंगल है 105 डिग्री। तो सेकंड वाला आपको एंगल बताना है। तो राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 105। तो एक है 105, तो दूसरा निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 180 में से 105 को माइनस कर देना है। तो कितना आएगा 5, 7 में से 0 गया 7 एंड 1। तो दिस इज़ योर 75 डिग्री इज अ सेकेंड एंगल्स योर आंसर। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो अब हमें एक एंगल है 105 डिग्री दे रखा है, तो सेकंड एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है,
180 में से 105 को माइनस कर देंगे, सेकंड एंगल निकल जाएगा। योर आंसर इज 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर F। इसमें देखिए आपको बताना है कि विच इज़ अ ग्रेटर, आपको बताना कौन सा नंबर ग्रेटर है, 0.8 सॉरी या 0.88। तो अब देखिए बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो 0.8 और सेकंड वाला जो नंबर है वो है 0.88। तो बच्चों अगर किसी डिजिट के आगे कोई नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी आप चाहते 0 लगा सकते हैं। तो अगर हम देख पाएँ तो ये पॉइंट के बाद 8 है, फिर उसके बाद 0 होगा, लेकिन ये पॉइंट के बाद 8 है फिर 8 है, यानी दिस नंबर इज़ ए ग्रेटर देन दिस नंबर। सो आप कह सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर होगा, यानी 0.88 इज़ ए ग्रेटर देन 0.8। बात समझ गए? क्योंकि 0.8 इज़ इसके आगे अगर एक लगा दे तो यहाँ पे 0 2 डिजिट तक है, चूँकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो इसे भी 2 डिजिट बना दिया, और ये ऑलरेडी आपका 8 और 8 है। तो अब बताइए 0.80 ग्रेटर होगा कि 0.88? ऑब्वियसली 0.88 इज़ ए ग्रेटर। सो आप समझ गए कि इसमें 0.88 इज़ ए ग्रेटर नंबर देन 0.8। क्वेश्चन नंबर जी वाला पार्ट है सॉल्व द इक्वेशंस। आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंपल सा है। 8y है और इक्वल टू 24 है। बच्चों सिंपल सा है, y इक्वल टू व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है y के साथ 8 नॉन वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 8 मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, यानी 24 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 8 बन जाए 8, 8 3 या 24, यानी y इक्वल टू 3 इज़ योर आंसर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का H पार्ट। बच्चों 20% ऑफ 2500, तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ लीजिए। मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप देखिए 20% ऑफ 22,500, समझ गए बच्चों? अब एक बात, इसे कैसे सॉल्व करना है, 20% हटाना है, डिवाइड कर देंगे 100 से, समझ गए? क्योंकि अगर परसेंट किसी नंबर में परसेंट लगा है तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे परसेंट हटाना है हमें, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ऑफ मीन्स होता है बच्चों मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो गया 2500। नाउ यू कैन सॉल्व 20 कैंसिल आउट हो गया, और 25 2 ज़ा 50, और इसका 20 का 0 यहाँ पे अगेन आ गया, तो यानी 500 इज़ योर आंसर। समझ गए? यानी फाइंड 20% ऑफ 2500 रुपीज़ का, तो वो हो जाएगा 500, यानी 2500 का जो 20% है वो होगा 500 इज़ योर आंसर। समझ गए? तो आई थिंक आप समझ गए। नहीं समझे होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आई है कि एक्सप्रेस इन केजी, आपको केजी में एक्सप्रेस करना है। केजी यानी किलोग्राम, ये आगे डैश है, दिस इज़ नॉट माइनस साइन। वैल्यू है आपका 4 kg 8 ग्राम। सिंपल सा है बच्चों, केजी में एक्सप्रेस करना है, वैल्यू है 8 ग्राम, 4 kg 8 ग्राम। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको एक मेज़रमेंट आपको याद होना चाहिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर केजी में दे रखा हो तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर ग्राम दे रखा है और उसे केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सिंपल से आप इसे क्या करना है कि 4 तो केजी है ही आपके पास, और प्लस ये 8 ग्राम को भी केजी बना लीजिए। तो केजी बनाने के लिए 8 ग्राम को जब केजी बनाएंगे तो इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और जहां आपने 1000 से डिवाइड किया वहीं ये ग्राम ना होकर के अब ये भी केजी हो गया। समझ गए?
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 kg तो है ये, और प्लस 8/1000 को जब हम सॉल्व करेंगे, अभी ऊपर हमने बताया था 7/1000 वाला ये वाला क्वेश्चन, तो उसी तरह से अब ये हो जाएगा, यहाँ पे लग गया पॉइंट, और 3 डिजिट से पहले 8 को मिलाकर के 3 डिजिट होना चाहिए, तो 1 0 1 0 और ये 8, चाहो तो इसके आगे भी 0 लगा लो, तो ये हो गई वैल्यू 8/1000 की वैल्यू हो जाएगी 0.008। समझ गए, नीचे 30.8 के आगे 8 को मिलाकर के 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में जब हम इसे ऐड करेंगे तो 4.008 kg, दिस इज़ योर आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर दिक्कत आएगी तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, या आप स्कूल में भी पूछ सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बार और मैं बता रहा हूँ, हमारे को केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में, और ऑलरेडी 4 kg है, तो 4 kg को तो आपको टच नहीं करना है, 4 kg तो केजी में ही है, बट ये ग्राम जो है इसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी केजी हो गया। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर हो गया, लेकिन एक काम करना है आपको, 4 प्लस, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यही सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन यही सॉल्व कर लेते हैं, 1 बन जाएगा आपका पॉइंट, एंड 3 डिजिट के पहले लग जाएगा, तो 8 आपका ये है, ये 1 0 1 0 3 डिजिट हो गए। अब इसके आगे यहाँ पॉइंट लग गया, आगे 1 0 सेल्फ लगा सकते हैं, तो अब ये हो गया आपका 4 पॉइंट, जब इसे ऐड करेंगे तो 008 kg आंसर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर जे, एंड हेयर दिस पार्ट इज द लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऑफ मीन्स का याद रखना है आपने। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/4, दिस इज आंसर इज 1। ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई 4 just 16, दिस इज योर आंसर 1/16। बच्चों, कुछ क्वेश्चन को मैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। मेरी राइटिंग चूँकि इस पर राइट करने में उतना साफ नहीं बन पा रहा है, लेकिन बच्चों प्लीज़ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अपनी राइटिंग जो है अपनी नोटबुक में सुंदर बना करके लिखना है, क्योंकि राइटिंग सुंदर होगी तो आपको समझ में आएगा, और राइटिंग सुंदर ना होने पर वो किसी को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। तो राइटिंग सुंदर बना करके ही अपनी नोटबुक में नोट करेंगे सभी भैया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उस पे आ जाते हैं। टू का पहला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन ए है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए वाला यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन है, सॉल्व करना है, सिंपल सा है, आप आसानी से कर पाएंगे। 3n + 7 = 25। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए जो आपने मेथड यूज़ करना है, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखिए 3n और = 25। बच्चों यहाँ पे जो 7 है ना, ये 7 दिस इज़ आल्सो नॉन वेरिएबल, तो इस 7 को उठा के 25 की तरफ ले जाएंगे, और इस 7 के आगे जो प्लस साइन है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, देख रहे हैं आप। तो अब ये जो हो गया, अगर हम 25 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18 हो गया, यानी 3n = 18। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 के साथ जो है n जो है 3 के साथ है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी ये n जब इधर जाएगा, 3 जो इधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 18/3, यानी यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी n = 6 इज़ योर आंसर। तो बच्चों, अगर कुछ बोलने में कुछ वर्ड कुछ इधर उधर हो जा रहे होंगे, क्योंकि वीडियो मैं पहली बार ही कुछ बना रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रखा है मैंने, तो आप उसे अवॉइड करेंगे, जो चीज़ सही है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। n = 6, दिस इज़ योर आंसर।
राइटिंग को अच्छे से अपनी नोटबुक में क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को लिखना है फिर उसके बाद आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, बच्चों बी वाला क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, यानी ये जो 28 किलोमीटर जो है वो कितना कम है इससे। तो ऑब्वियसली आपने करना क्या है कि 42.6 से इसको लेस कर दीजिए 28। अब देखिए 28 को लेस करना ही एक थोड़ा सा यहाँ पे कला है, तो यानी 28 यहाँ लिखेंगे और 0.0 इस तरह से आपने लेस करना है। ये पॉइंट हमेशा सीध में आना चाहिए, क्योंकि 28 के पास पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो पॉइंट लगा के 0 लगा के हम क्या करेंगे, इधर साइड में चूँकि 28 पूरा था तो अब इसके पास पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट लगा के इसके राइट साइड में हम सेल्फ 0 लगा देंगे। 0 से कोई वैल्यू है नहीं, तो अब ये पॉइंट हमारे सीध में आ गया। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 में से 0 गया 6 एंड पॉइंट यहाँ लग गया 4। 2 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ पे एक कैरी लेंगे तो हो गया आपका 12। 12 में से 8 गया इज़ योर 4 एंड 1 कैरी इधर चला गया तो 3 में से 2 गया 1। 14.6 किलोमीटर इज लेस देन 42.6। समझ गए। 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 बाई 14.6, यानी 14.6 जो है इतना लेस है 28 जो है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से। बात समझ रहे हैं, यानी ये वाली जो क्वांटिटी से ये 28 कितना कम है, तो ये इतना कम है आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपीज़ टू 50 पैसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सिंपल बता रखा है। बच्चों कभी भी रेशियो फाइंड करना हो और दो क्वांटिटी दे रखी हो, एक रुपीज़ हो और दूसरा पैसा हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कभी आप इसका रेशियो फाइंड नहीं करेंगे। पहले आप इन दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका ये 5 रुपीज़ है, तो इस रुपीज़ को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए पैसे में। तो 5 रुपीज़ को पैसे में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज़ इक्वल टू 500 पैसा। अब आपका ये रुपीज़ जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो गया 500। तो 5 रुपीज़ जो है आपका वो कन्वर्ट हो गया पैसे में, तो 500 पैसा हो गया। यहाँ तक समझ गए। दूसरा जो है आपका वो है 50 पैसा, तो 50 पैसा। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 50 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर हो गया 10, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर लिखिए 10 रेशियो, नीचे हो गया 1। दिस इज़ योर आंसर। समझ गए। तो रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों राशियों को डिवाइड करना पड़ता है, और उन दोनों राशियों को जब भी हम डिवाइड करेंगे रेशियो फाइंड करने के लिए, जब वो दोनों सेम क्वांटिटी में हो। सेम क्वांटिटी यानी सेम यूनिट में होनी चाहिए। पहले उनकी यूनिट सेम करिए। अगर वो रुपीज़ में है, नीचे वाली क्वांटिटी पैसे में है, तो दोनों को पहले सेम क्वांटिटी बना लीजिए, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो में फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है आपका फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। बच्चों एवरेज फाइंड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज यानी बीच का, एक तरह से कह सकते हैं बीच का। तो एवरेज फाइंड करने के लिए इनका एक एवरेज फाइंड करने के लिए, चूँकि 3 क्वांटिटी है तो तीनों को ऐड करके आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। व्हेन यू गेट अ एवरेज, यानी 4.2 प्लस 3.8 प्लस और 7.6, इनको ऐड करना है और इसको जो वैल्यू आएगी उसे 3 से डिवाइड कर देना है, एवरेज निकल जाए। क्वेश्चन नंबर आपका ई है, और दूसरे का ई पार्ट। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स is 7:1 centimeter and the breadth
इज़ 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ रेशियो ना हो करके यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। 7.1 वंस अगेन यहाँ पे पॉइंट। यानी 7.1 नॉट 7:1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है बच्चों, एक रेक्टेंगल है, मैं आपको ऐसे फिगर बना लीजिएगा। रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है 7.1 है और जो ब्रेथ है वो 2.5 है, ठीक हो गया। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको मालूम है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको मालूम है 7.1 और इंटू ब्रेथ है 2.5, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। आपको करना है वो एंगल फाइंड करना है जो कि इक्वल हो, बराबर हो एक दूसरे के। तो वो और कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों अगर कॉम्प्लीमेंट है तो याद रखना उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अभी ऊपर बताया था सप्लीमेंट्री, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के लिए, और वो इक्वल होना चाहिए। तो मान लो अगर कॉम्प्लीमेंट है, एक एंगल है एक्स है तो दूसरा भी एक्स होना चाहिए, नहीं कि तभी तो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर हम इन दोनों का सम करें तो x प्लस एक्स इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो कॉम्प्लीमेंट होंगे। और एक्स एक्स यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू होगा 90/2। यानी जब इसे कट करेंगे तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 5 45 डिग्री। यानी x एक एंगल आपका 45 डिग्री होगा, तभी दूसरा एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ऑल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। आपको अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डायग्राम है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। देखिए अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ पे x ये है, यहाँ पे x ये बाहर है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि इन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स सम्स 180 डिग्री। ट्राइंगल में ऑल एंगल कितने होंगे, 3 एंगल होंगे ऑब्वियसली। तो तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इसे करने का जो तरीका है, या तो अगर ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल में से 2 एंगल दे रखा है, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल में से 2 एंगल दे रखा है, तो उन दोनों एंगलों को सम करके 180 में से माइनस कर दीजिए। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो x प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। समझ गए। अब x इक्वल टू x प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब x प्लस 60 और 60 हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1 देखो, इसका सम हो गया ना, दोनों को जोड़ लिया हमने, इसका सम इधर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। यानी x जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 डिग्री आल्सो। तो फाइंड आउट हो गया। तो जस्ट इसके नीचे आप इस फिगर को बनाएंगे और फिर सॉल्व करके जैसे मैंने ऐसे कर रखा है वैसे ही कर लेंगे। सेकंड फिगर में आ जाइए बच्चों। सेकंड फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की साइड x है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करना है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्रायंगल का जो बाहर एक्सटीरियर एंगल होता है, वो जो है वो अंदर के दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। तो आपने बस ऐसे करना है, सेकंड वाले फिगर में x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए 30 और प्लस 50 डिग्री।
तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बच्चों थर्ड का ये बी पार्ट है। फाइंड 2 होल 1/5 और डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5। डिवाइडेड का साइन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेना है। वो करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा। ये 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 1 11 ऐड कर देंगे तो 11/5 मालूम होगा आई थिंक, और मालूम होना चाहिए क्योंकि आप 7 में बच्चे हैं तो आपको इतना तो ये सब क्लियर होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी जो होल वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 2 10 और डिनोमिनेटर ऐड करेंगे 1, तो 10 और 1 11 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा 5, तो ये हो गया 11/5। डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड का साइन लगा दिए। इसमें ऐसे ही करिए, इसको भी 5 1 5 और 1 ऐड कर देंगे तो 6/5। यहाँ तक समझ में आ गया? साइन, दिस इज योर डिवाइड साइन। इन अ डिवाइड कंडीशंस व्हेन वी कन्वर्ट इन अ मल्टीप्लाई, देन इधर की जो साइड का जो फ्रैक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अब इसे हम कैसे करेंगे, 11/5 और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6। ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 11/6। दिस इज़ योर आंसर। आप चाहें तो 11/6 को सॉल्व करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अनदर दिस इज आल्सो योर आंसर। सी वाला क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग, असेंडिंग माने कम से ज़्यादा और डिसेंडिंग माने होता है ज़्यादा से घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कैसे से करेंगे वो आप देख लीजिए। आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं, पहले आप इसके फ्रैक्शंस के जो है डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा। क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर ऐसा करना है कि बच्चों सेम हो जाए। ये आपके 3 फ्रैक्शंस हैं और ये आपके 3 फ्रैक्शंस हैं। इन 3 फ्रैक्शन में ऐसा करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो आपका न्यूमरेटर देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शंस छोटा है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले तो आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जो कि नीचे हम लिखें और तीनों के लिए तीनों के लिए सेम हो जाए, आसानी से हम उसमें तीनों को सेट कर पाए। तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना होता है। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए वो नंबर लेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो आपका एक 3 नंबर है जिसे तीनों कट हो जाएंगे, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर आप 3 से कट करिए, 3 1 जा नीचे 1 करना होता है, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 1 ऐसे उतर जाएगा और 7 उतर गया। फिर 7 से कट कर लेंगे तो 1 1 एंड 7 1 जा 7। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से हमारे जो एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो 3 × 3 × 7। तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, यानी 63 एक ऐसा नंबर आपको प्राप्त होगा जो कि नीचे हम रखें तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो 63 हम नीचे लिखेंगे। अब इसे आप चाहें तो इसे क्वेश्चन में साइड में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, आपने करना है इसे। अब आप इसे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 63 जो आपने एलसीएम निकाला था वो नीचे लिख देंगे। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपने करना क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है, नीचे जैसे 9 है, 9 से 63 को डिवाइड करेंगे। तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 डिवाइड हो गया, 7 बार में डिवाइड हो गया। अब जितने बार में डिवाइड होता है उससे उठा करके इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। 7 2 जा 14, यहाँ लिख दीजिए 14। पहला हो गया आपका 14/63, यानी 2/9 जो हो गया वो आप कन्वर्ट कर दिया आपने 14/63 में कन्वर्ट कर दिया।
बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आपके दूसरे भी चेंज होंगे। अब ये 3 से फिर 63 को डिवाइड करिए। जब आप 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6 एंड 3 21। अब इस 21 से इसके 3 के ऊपर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 21 2 जा आपका हो जाएगा 42। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से। जो बीच वाला है उसका जो स्वरूप हो गया वो 42/63। अब आप तीसरे में आ जाइए 21। इस 21 से आप फिर 63 में डिवाइड करेंगे, तो 21 से जब 63 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आपका 63 हो जाएगा। 21 1 जा 22, 21 2 जा 42 एंड 21 3 जा 63, यानी 3 बार में आपको कट जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इस 3 से उठा करके इसके 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और ये तो आपको क्लास 7 में अच्छी तरीके से समझाया गया है। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर आप प्रयास कीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एलसीएम नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर से हर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उससे उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब आप देख पाएंगे कि जो 2/9 है वो हो गया 14/63 एंड 2/3 है वो हो गया 42/63 एंड 8/21 जो है वो हो गया 24/63। अब इस फॉर्म को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है वो कौन बड़ा है और कौन उससे छोटा है। यानी अब आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको लिखना है, डिसेंडिंग यानी डिस्क्रीज वही बातें की है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको लिखना है तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, वो बीच वाला, यानी आपको 2/3 पहले लिख देना है। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ये बड़ा हो गया। फिर आपको इससे जो ये छोटा होगा वो हो गया आपका 42 के बाद आपका 24, यानी आपको 8/21 लिख देना है। फिर आप लिख दीजिए लास्ट, फिर आपका यही बचा तो आप लिख देंगे 2/9। बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप पहले 63 लिखा आपने, फिर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 9 से इसे कट करेंगे 7 14 आ गया, फिर आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा, फिर आपका 24। तो आप इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि जो बीच वाला है वो सबसे बड़ा है, यानी 2/3 पहले लिख देंगे। फिर ये सबसे इससे छोटा जो है वो साइड में है इधर, यानी 8/21 फिर लिख देंगे। फिर सबसे जो छोटा है वो हो जाएगा आपका 2/9। दिस इज़ योर ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर डी है, a car run 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से कर पाएंगे। आपको लिखना क्या है कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी किलोमीटर जाती है, 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कार की जो जाने की डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। देन यू फाइंड आउट 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बच्चों जब 1 का दिया हो और उससे ज़्यादा का पूछे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो हमें इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 होल 3/4 इंटू 16। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, ये होल को पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। 4 2 जा 8 और 8 में न्यूमरेटर ऐड कर देंगे तो हो गया 11/4 और इंटू 16। अब 4 से कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये 4 से 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 11 4 जा 44, यानी दिस इज़ योर आंसर किलोमीटर। यानी
2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में जो कार की जो कवरिंग डिस्टेंस होगी वो 44 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों ई वाला जो है, मीता, ई क्वेश्चन है, मीता सेव RS 4000 फ्रॉम हर सैलरी। बच्चों 4000 सेव करती है वो अपनी सैलरी का, और ये जो 4000 है वो अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और ये जो 4000 है वो बच्चों 10% है उसकी सैलरी का। तो व्हाट इज हर सैलरी, तो आपको इसे सॉल्वेशन में कैसे लिखना है कि लेट उसकी जो सैलरी है इक्वल टू एक्स। अब सोचिए, अब देखिएगा यहाँ पे कि जो सैलरी का 10% है वही 4000 है, तो सैलरी का 10% कैसे निकालेंगे, यानी सैलरी है एक्स और उसका 10%, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो सैलरी का 10% यानी अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स इंटू 10%, यानी परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड होगा ये, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी अब ये हो गया x/10। समझ गए। देखिए हमने x का 10% कर लिया ऊपर देखिए, और फिर उसके बाद x का 10% को हमने सॉल्व कर लिया। परसेंट हटाने के लिए क्या किया, इस परसेंट को हटा के नीचे 100 कर दिया। इसका 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब x की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x हो गया, नीचे 10 है तो यानी x/10, यानी x/10 जो है ना बच्चों, यही उसकी सैलरी का 10% है, और ऑलरेडी 10% 4000 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो x/10 है ये सैलरी का 10% है, और ये होता तो 4000 के बराबर है। यानी बात समझने की कोशिश करिए कि जो मीता जो है वो 4000 अपनी सैलरी का सेव करती है, और ये 10% है उसकी सैलरी का। तो मान लेते हैं उसकी सैलरी x है, तो x का 10% निकाला तो वो हो गया x/10, और यही x/10 तो 4000 होगा, क्योंकि वो भी जो इसमें आंसर के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो 10% है वो 4000 है। तो अब हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये नीचे 10 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा x = 4000 और इंटू 10 इधर आ जाएगा इंटू 10। नाउ आंसर विल बी 4000 में आपका एक जीरो और इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी 40000, यानी उसकी सैलरी कितनी थी, 40000 थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आप वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करना है इस चीज़ को। और आप अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म का है, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड। दिस इज़ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, यानी एडिशन के साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसे आपको इसको देख करके आप जब समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली ये वेरीफाई होगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको सॉल्व कैसे करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड सेम आ जाएगा आंसर। देन यू से दिस इज़ ए वेरीफाई। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो -30 है, और इसके अंदर जब आप इसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13 और +13 और माइनस का 3 है। तो आप देखिए कि 13 और ये प्लस और माइनस है बच्चों, दो साइन के बीच में जब आपस दो साइन में टकराते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होता है। तो प्लस और माइनस आपका माइनस होता है और 3। अभी मैं ये लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर रहा हूँ। अभी देखिए लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी हो गया 13 में से 3 गया यानी 10,
यानी ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पे माइनस है बच्चों, इसके आगे माइनस भी है। तो अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि एक डिजिट माइनस में है दूसरी प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा। और 13 × 10 यानी 300। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला जो साइड है वो आपका -300 आ गया। अब इधर वाले साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो उसको सॉल्व करने का तरीका वही है, -30 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में। तो 13 3 जा 39 एंड एक ज़ीरो भी है, और ये माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। इसे बंद कर लीजिए। फिर प्लस है, इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में है, दोनों माइनस में है। तो दोनों माइनस में है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस में होते हैं। और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और एक ज़ीरो, ये। अब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है, दिस इज़ प्लस का है। एक डिजिट माइनस का दूसरा प्लस का है, तो ये माइनस का ज़्यादा है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 390 में से 90 गया तो यानी 300। तो दिस इज़ आल्सो बोथ इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। सो दिस इज़ वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर सॉल्व द आल क्वेश्चन नंबर है इसका, आपको ABC इज़ ए राइट एंगल्स ऑफ C इफ़ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। बच्चों ये आपको बता रखा है, ABC आपको बना लेना है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, और जिसमें आपको क्या करना है कि ABC, C इज़ ए 90 डिग्री, राइट एंगल ऑफ C। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यानी C पर आपको 90 डिग्री दिखाना है। यहाँ पे A कर लीजिए, B कर लीजिए। अब आपको AC बता रहा 5 सेंटीमीटर, तो AC कहाँ है, ये 5 सेंटीमीटर ही हो गया। और BC जो है आपका वो है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर कर लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है बच्चों। इसको लेट कर लो X। तो सिंपल सा आपको बता रखा है पाइथागोरस थ्योरम को कैसे हमें यूज़ करना है। 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल होता है, साइड होता है, वो होता है हाइपोटेनियस, और ये आपका मेन है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड, यानी जो नीचे होगी वो बेस का स्क्वायर प्लस जो ऊपर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है, विच इज़ x है, तो x का स्क्वायर लिख लो। बेस है आपका 12, तो यानी 12 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। बच्चों 12 का स्क्वायर आपका तो हो गया 12 × 12 यानी 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। दिस इज़ योर, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 961, ये हो गया x का स्क्वायर। बच्चों अब ये इधर का स्क्वायर जब इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 169, और x इक्वल टू बच्चों जब ये इधर जाएगा तो इसको अंडर रूट कर देगा 169। तो यानी जब अंडर रूट निकालते हो तो इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, और वो अभी आप अगली क्लास में सीखेंगे। तो अगर इसके फैक्टराइजेशन करके आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा। वो ये तो आपको मालूम होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 169 के आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये 13 से कटेगा, 13 बन जा, चूँकि 169 जो है वो 13 प्राइम नंबर से ही कटेगा, इसलिए 13 बन जा 13, और 13 3 जा 39, फिर 13 से कटेगा 1, यानी आप जो है इसके अंडर रूट में 13 × 13 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दो फैक्टर मिल गए। और बच्चों जब ये जो छतरी जैसा लगा था ना, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला है, स्क्वायर रूट का साइन है, इसका मतलब दो अंदर के दो डिजिट में से एक बाहर कर दीजिए, यानी आपका आंसर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें रेंज निकालना है और मीन निकालना है। ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखो द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ हाई स्कूल्स। तो आपको एज दे रखी है, बी वाला क्वेश्चन है, 10 टीचरों की एज दे रखी है। व्हाट इज़ द रेंज
ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स, आपको रेंज निकालना है। तो रेंज हाउ कैन यू फाइंड बच्चों, इसमें पहले आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसमें से सबसे छोटे अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो आपको रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट हो गया, सिंपल सा है। सेकंड में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज मीन एज ऑफ दिस टीचर, आपको मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, सभी जो एज दे रखी है उन सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को सम कर लेंगे बच्चों, और सम करने के बाद चूँकि 10 टीचर्स हैं तो 10 ही होंगे, आप काउंट कर लीजिए, और 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू फाइंड होगी वो मीन होगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने पेपर को हल्का फुल्का आपको समझा दिया। हाफ ईयरली का पेपर है, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए ताकि हाफ ईयरली में पूरे अच्छे नंबर आएँ आपके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें बच्चों। थैंक यू।